नमस्कार। जी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम जन संवाद में आपका स्वागत है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने मुद्दे, अपने जो प्रश्न है वो सरकार के सामने रखते हैं और जी न्यूज़ इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि लोग अपने प्रश्न, अपने मुद्दे सरकार के सामने रख सके, अपनी आवाज़ उठा सके। इसी के तहत जी न्यूज़ की टीम आज अहमदाबाद शहर के वस्त्राल इलाके में पहुंची है, जहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हुए आप देख सकते हैं। यही देश के नागरिक हैं जिनसे जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार तक पहुंचने चाहिए, जिनके साथ वो बात डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जी न्यूज़ है वो उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। पहले महिलाएं, हम उनके साथ बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आपके हिसाब से देश में अभी क्या चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं? देश में तो अभी बहुत सारा विकास चल रहा है। नरेंद्र मोदी आए तब से देश में बहुत विकास हुआ है। भारत का तो बहुत अच्छा हुआ है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है नरेंद्र मोदी ने। और छोटी बच्चियों जो एजुकेशन नहीं ले सकती उसके लिए भी बहुत सारी स्कीमें दी हैं उन्होंने। और महिलाओं के एजुकेशन बारे में नरेंद्र मोदी ने जितना सोचा है उतना किसी ने नहीं सोचा है। तो फिलहाल मैं तो इतना ही कहूँगी कि नरेंद्र मोदी आए तब से भारत का हाल बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से ऐसा कोई मुद्दा है सरकार जिस पर काम ना कर रही है और सरकार को उस पर ध्यान देना हो? नहीं, फिलहाल तो मुझे तो कोई नहीं लग रहा। आपकी नज़र में ऐसा कोई मुद्दा कि महिलाओं के लिए कोई प्रश्न हो जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है या फिर महिलाओं का कोई काम नहीं हो पा रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यानी आप सरकार की कामगिरी से, उनके काम से खुश है? हाँ, खुश है, संतोष है हमको। अहमदाबाद की पर्टिकुलर बात करें, अहमदाबाद में, गुजरात में क्या मुद्दे होने चाहिए, सरकार को किस मुद्दों पर काम करना चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा लड़कियों की सेफ्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो रास्तों का काम चल रहा है वो थोड़ा स्पीडली हो जाए तो बेहतर होगा। बस बाकी मोदी साहब तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में उन्होंने योग का काम किया है, योग को बढ़ाया है। वैसे ही गुजरात में भी उन्होंने योग का बहुत बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ पे क्लास चलती है, योग कक्षा चलती है। 20 से 25 महिलाएं यहाँ एक साथ फ्री में योगा करती है। गुजरात स्टेट योग बोर्ड की तरफ से हम योगा कराते हैं, वो भी फ्री में। सारी महिलाएं इकट्ठा करके आनंद के साथ योग करते हैं और बहुत अच्छा काम किया है सभी मुद्दों में। इन्होंने बात की महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अहमदाबाद, गुजरात या देश में क्या स्थिति है महिलाओं की? अभी स्थिति तो अब थोड़ा वो करना चाहिए। यानी असुरक्षा महसूस कर रही है लेडीज, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, पहले से तो बहुत अच्छा, जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं तब पहले से तो बहुत अच्छा है। आपका क्या मानना है महिलाओं की सुरक्षा बारे में? महिलाओं के दूसरे ऐसे कौन से मुद्दे? थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए बस। और तो सेफ्टी है, जब से आ गए हैं गुजरात में अपने तब से तो बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाओं से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को आगे और काम करना होगा? अब महिलाओं के लिए तो बेरोजगारी भी है और सब बहुत कई काम है कि अपने नहीं बोल सकते हैं। आप नागरिक है देश के, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाइए, कोई भी मुद्दा हो आप बोल सकते हैं। अब है, अभी बहुत सारे हैं कि जैसे कितने तो पढ़ लिख के बैठे, अभी बेरोजगार में बैठे हैं, अपने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बेरोजगारी का एक मुद्दा है, इस महिला का कहना है। अपने साथ दूसरे अन्य नागरिक भी है शहर के, हम उनसे बात करेंगे। क्या चल रहा है अभी देश में, किस तरह का हालात है, सरकार को किस किस मुद्दों पर काम करना चाहिए, कर रही है या सरकार नहीं कर रही है? विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोई भी सरकार आती है जाती है, विकास चलता रहता है। लेकिन जो दो मुद्दे उस पर ध्यान करना चाहूँगा कि एक तो भारत की सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात की हाई कोर्ट या निचली अदालत में अभी जो लाखों केस जो आज ही अखबार की सुर्खियाँ बनी हुई है, उन पर गौर करना चाहूँगा। भारत सरकार इच्छे या तो चाहे तो जजों की संख्या बढ़ाकर और न्यायमूर्तियों की संख्या हर जगह बढ़ाकर जो बरसों से विलंबित जो चुकादे आते हैं और जो लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती है कि बरसों निकल जाते हैं, शायद वो मर जाता है तो भी न्याय नहीं मिलता है, तो जल्द से जल्द न्याय मिले और निश्चित समय मर्यादा में न्याय मिले। इसलिए भारत सरकार को और मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे तुम्हारे संसद में 5 साल या विधायक 5 साल रहता है, तो समय मर्यादा भी होनी चाहिए कि कोई भी छोटा केस हो या बड़ा केस हो, उनकी समय मर्यादा 2 साल से लेकर 2 महीने तक में भी पूरा हो जाना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। तभी वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति मानेगा कि नहीं, भारत में लोकशाही है और न्याय भी समय पर मिलता है। यानी जो न्याय प्रक्रिया है काफ़ी धीमी गति से, विलंब से चल रही है, लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, यही कहना चाहते हैं आप?
चौक्कस समय मर्यादा पर न्याय नहीं मिलता है, विलंबित होता है, उसके लिए असील व्यक्ति वर्षों से लड़ रहा होता है, अपने परिवार के लिए लड़ता है और वो मर जाता है, तब जाके उसको न्याय मिलता है। वो क्या काम का, यानी कि समय के साथ चलो। वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको समय पर न्याय भी मिलना चाहिए। बिल्कुल समय पर न्याय मिलना चाहिए। इन्होंने जो बात कही, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहेंगे? दूसरे ऐसे कौन से मुद्दे हैं सरकार को उस पर सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अभी जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक ने जो न्याय का मुद्दा उठाया, तो उसमें उसके साथ मैं सहमत हूँ कि न्याय अगर देर से मिलता है तो सबसे बड़ा अन्याय है। न्याय समय पे मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको समय पे सज़ा मिलनी चाहिए। कि केस इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्टों में, उसका एक मतलब शीघ्र निकाल होना चाहिए। लोग उसके न्याय की इंतज़ार में लोग कई लोग मतलब मर भी जाते हैं या फिर बुजुर्ग हो जाते हैं लड़ते लड़ते, कितने दूसरी तीसरी पीढ़ियां लड़ती हैं केस, तो वो सब पहले उसका निराकरण होना चाहिए। रही बात समस्याओं की, तो समस्या पर आते हैं तो समस्या ऐसी है कि कभी एक समस्या सुलझाएंगे तो दूसरी खड़ी रहेगी, समस्या का कभी अंत नहीं होता है। मुद्दा है कि समस्या हम कितने समय में उसको सुलझाते हैं, समय का बड़ा उसमें मोल है। अभी कल या परसों के दिव्य भास्कर के उसमें हमने देखा कि रामोल हाथीजन वार्ड के ड्रेनेज के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको हटाया गया। कारण ये बताया गया कि उनका काम बड़ा धीमे गति से चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप काम देते हो, सरकार तो हर जगह है, सरकार का एक हमारा नज़रिया ऐसा था, सरकार का जब नाम आता है तो ऐसा होता है कि केंद्र राज्य, लेकिन सरकार हर वार्ड में है, हर कॉरपोरेशन में सरकार है, जो हमको चला रहा, जो इस पूरे व्यवस्था को चला रहा है वो सरकार है। तो सरकार को ये उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हम किसको काम दे रहे हैं, उसका भूतकाल चेक यानी करें। काम की जो क्वालिटी है, उसका टाइम पीरियड है, उस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ये बात है। दूसरा कोई मुद्दा जो राष्ट्रीय लेवल का हो या इंटरनेशनल, जो भारत से सीधा जुड़ा हो? मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ। एक स्थानीय समस्या भी बहुत बड़ी होती है, पब्लिक को जो एकदम दिल से लगती है वो स्थानीय समस्या होती है, उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय समस्या पे आते हैं। एक जनरल मतलब थॉट है। तो जो समस्या हम पहले क्यों नहीं देखे कि कॉन्ट्रैक्टर का भूतकाल कैसा था, पहले उसने काम जो हमने दिया वो कितने टाइम में पूरा किया। एक डेडलाइन क्यों नहीं नक्की करते कि भैया इतने टाइम में काम नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, और अगर आप पूरा पहले से करके देते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी देंगे हम। कॉस्ट बढ़ता है काम डिले होने से, लोगों की समस्याएं बढ़ती है। उसके बाद से हम रोड बनाते हैं तो मैं वापस आपके पास आता हूँ, आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, मैं वापस आता हूँ। दूसरे लोग भी हमारे साथ हैं। आपके नज़रिए से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? पॉलिटिक्स की बात हो, देश के विकास की बात हो, इंटरनेशनल जो रिलेशन है अन्य देशों के साथ, उसकी बात हो, तो सरकार को किस मुद्दे पर अभी ज़्यादा काम करना चाहिए? मेरा कहना तो ये है सर कि अभी एजुकेशन ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार एक साथ इलेक्शन का वो कर रही है, उसी तरीके से अगर सभी राज्य में एक साथ एक जैसा बोर्ड आ जावे तो क्या उससे विद्यार्थियों को सही होगा, उससे स्टूडेंट क्या है कि सही से पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी हर राज्य में अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग बोर्ड है, तो एक सूत्रता जिसको बोलते हैं वो नहीं हो पा रही है, ताकि दिक्कतें हो रही है। हाँ, अगर वो एक जैसा हो जाए तो क्या है, सभी को एक जैसा पढ़ाई मिले, सभी बच्चे क्या अच्छे से पढ़ पावे। और अभी क्या है कि गुजरात में, बिहार, यूपी के और भी स्टेट के बच्चे आते हैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या हिंदी में मटेरियल्स मिल नहीं पाते हैं, कुछ किताबें, कुछ मैनुअल्स, ये सब मिल नहीं पाते। तो अगर हिंदी में भी अगर सरकार कर पावे तो क्या है कि बच्चों को पढ़ने में सहायता हो। और अभी बोर्ड भी चल रही है, तो बोर्ड में भी क्या है कि नीट उट ये सब भी है, तो उसमें भी पिछले साल भी अब मालूम ही है कि क्या हुआ था। तो उसी के लिए क्या है कि सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। आपके नज़रिए से देश में क्या चल रहा है? मानिए कि अभी अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर स्थानीय प्रशासन, गुजरात सरकार या फिर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए? ध्यान देने में ऐसा है कि विकास का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा वो केवल पेपर पर है, पेपर के अलावा कहीं पर नहीं है। अभी आप देखिए 4.5 साल हो गए कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को। जब टाइम हो गया तो उसके बाद पूरा अहमदाबाद खोद के रख दिया गया है। गटर लाइन की व्यवस्था देखिए, कोई भी रोड की व्यवस्था दी है देखिए, जहाँ पर है वहाँ तोड़ फोड़ ही चालू है। सारे आने जाने के जो रास्ते हैं ब्लॉक कर दिए गए। पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है जिसकी हद नहीं है। तो ये चीज़ें कॉर्पोरेशन को ध्यान देना चाहिए, एएमसी को, म्यूनसिपालिटी को, कि सरकार को कभी टाइम समय मर्यादा में जो काम करना है वो काम पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे एक नाले का प्रोजेक्ट चल रहा था, वो बरसात के पहले चालू हो गया।
अब बरसात के पता था कि बरसात होगी और पानी भराएगा, तो वापस से उसको कंटिन्यू किया गया, आधा काम रुक गया, बरसात का पानी भरा, फिर रिस्ट्रक्चर हुआ। तो ये नुकसान किसका है? जैसे गवर्नमेंट का ही नुकसान है। जैसे हाटकेश्वर में एक ब्रिज है, वो ब्रिज को तोड़ने के लिए पहले बनाया गया, फिर उसको बंद किया गया, उसको 40-41 करोड़ रुपए को तोड़ने के लिए उसका 41 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया, उसके बाद फिर से उसी चीज़ को बनाना है। तो ये जो सरकार का पैसा है, मतलब पब्लिक का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो एकदम व्यर्थ जा रहा है। न तो स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, न अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जा रहा है, ना रोजगार के मुद्दे पे ध्यान दिया जा रहा है। मनमानी चल रही है। इस तरह से लग रहा है कि तानाशाही होती है, जिस तरह से अलग अलग देशों में तानाशाही है अमुक देशों के अंदर, उसी तरह से सरकार, भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति पूरा देश चला रहे हैं। गुजरात से लेकर पूरा देश जो है वो चलाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। गुजरात के अंदर एक मैनिपुलेट जो होता है, मैनिपुलेट सीएम रख दिया गया आज तक। शिक्षण विभाग में देखिए, जिसको शिक्षक का पता नहीं है शिक्षण का, उसको शिक्षण मंत्री बनाया जाता है। हो गृह मंत्री जो है 8 पास 9 पास है, इसको गृह मंत्री बनाया जाता है। और एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल पर्सन जो इतने बड़े पाए पे है, इतने लेवल पे है कि उसके लड़के को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाता है, आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, जिसको बैट और बॉल पता नहीं है। चलिए मुद्दों की बात करें, देश से जुड़े सीधे मुद्दों की बात करते हैं। मैं आपके पास वापस आऊँगा। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अभी काम करना चाहिए, चाहे फिर अहमदाबाद की बात हो, गुजरात की या देश की बात हो? देश में अभी क्या चल रहा है, आप कौन से नज़रिए से देखते हैं? मैं ऐसे उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मुझे एक यहाँ का मुद्दा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य से कोई भी नोडल ऑफिसर रखा नहीं है सरकार ने। यहाँ के छोटे छोटे जो संगठन हैं, उत्तर भारतीयों के नाम से अलग अलग संगठन अलग लोगों को अपने अपने तरीके से काम करवाते हैं। अगर उनको वहाँ कर, जैसे मुझे कुछ काम है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे इन संगठनों के पास जाना है, उन संगठनों से मदद मांगनी है, और वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में होते हैं। तो सरकार से मांग है कि एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। दूसरे भी ऐसे कई मुद्दे हैं, पॉल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, सिटी में हर जगह खुदाई चल रही है, हाईवे के टोल टैक्स की बात हो, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। आपके नज़रिए में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए? अभी तो सबसे बड़ा एक चीज़ जो होता है शरीर के लिए, जल, जो 80% हमारा शरीर है वो जल से बना हुआ है। और हिंदुस्तान सरकार का एक मोटो था कि भाई नल से जल, हर घर में शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। लेकिन आप अभी इंदौर में आप देखे होंगे कि जल पी के, पानी पी के 13 लोग मर गए। आप अभी गांधीनगर में देखे होंगे 23-24 लोग गंदा पानी पी के हॉस्पिटल पहुंच गए। तो जब ये साफ़ सुथरा पानी नहीं दे सकते हैं, और लग गया पोल्यूशन की बात, तो आप आज के तारीख में अहमदाबाद के ईस्ट में कहीं भी आप रोड पे निकलोगे ना, तो आपको इतना धूल, इतना मिट्टी और इतने सारे मिलेंगे। उसकी वजह से दस्त, उल्टी, अस्थमा, पेट का दर्द, ये आप एलजी में जाके, सिविल हॉस्पिटल में जाके या लोकल कहीं भी आप दवाखाने में जाके देखोगे, इसके रोगी मिलेंगे आपको। तो अभी की बात करें तो सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो उसकी असर क्या देख रहे हैं देश के किसानों, जो व्यापारी है, इंडस्ट्रियल है, ये उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार ने सही काम किया है? वो नहीं, बिल्कुल एकदम गलत है। इसमें किसान बेचारे मर जाएंगे। किसान तो पहले से ही, जिनकी आय दुगनी होनी थी, वो तो ऐसे ही लोन और भ्रष्टाचार के मत्थे लग के एकदम ख़त्म हो चुके हैं। उनके पास आज के तारीख में उनकी जो ज़मीन है, जो रोजी रोटी है उनकी, जिस पे उनको फसल उगा के सारा चीज़ करना है, आज जो इन्होंने ट्रेड डील की ये रखी है कि 18% जो है कि ट्रेड डील में लगाया जाएगा, तो किसान के लिए पहली बात कि पहले जो था कि भाई फ्री वाला था, 0% का वो था, आज 18% लगेगा। इसमें हम लोगों ने जो भी आज मैंने डिबेट देखा, उसमें पता चल रहा था कि जो आज 24-25 रुपया किलो गेहूं किसान हमारे मार्केट में बेच रहा है, कल को यही गेहूं 13-14 रुपया किलो में आएगा और अमेरिका यहाँ पे बेचेगा, तो किसान तो गेहूं उगाना यहाँ पे बंद कर देगा। तो किसान के लिए ये एकदम बहुत ही घटिया कानून है, इसको रद्द करना चाहिए। आपके नज़रिए से कौन से मुद्दे हैं सरकार को जिस पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए? ऐसा लगता है कि कोई एक विभाग हो या फिर कोई मुद्दा हो जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सर, मैं प्रॉपर यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं वहाँ पे विदिन 2007 से मैं वहीं पे था। अभी मैं 2010 से अहमदाबाद में हूँ सर। मुद्दा मेरा ये है सर कि वहाँ की जनता, हम पर्टिकुलर मेरा है, सभी लोगों का है सर, सहारा का जो पैसा है, आज तक बताया जा रहा है कि आपके पैसे मिल गए, पर किसी को, मैं कागजी कार्रवाई में चेक कर रहा हूँ, किसी को 1 रुपये भी नहीं मिला हुआ है। गवर्नमेंट बता रही है कि 8,472 रुपये मिल गए हैं, करोड़ रुपए मिल गए हैं। मुझे तो नहीं लगता मिल गया है।
कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ मामला चल रहा है, वहाँ मामला चल रहा है, पर किसी को 1 रुपये अभी तक मुझे नहीं लग रहा है मिला है। पर्टिकुलर मेरा भी उसमें है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। यानी आपने जो निवेश किया था, आपके साथ दूसरे कई लाखों करोड़ों लोग देश के जो निवेशक थे, उनके जो कमाए हुए खून पसीने के पैसे थे वो अभी तक आपको मिले नहीं है। नहीं मिले हैं, और ऐसे कितने तो मर गए बेचारे जिनको पैसा अभी तक मिला ही नहीं है। तो ये मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर, ये मुद्दा उठाना चाहिए, आम जनता को उठाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है सर, लाखों करोड़ों हजार करोड़ों रुपए का मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है सर ये। बिल्कुल, कई ऐसे ही मुद्दे हैं जो आम लोग सरकार तक नहीं पहुंचा पाते, इसीलिए जी न्यूज़ ये प्लेटफॉर्म है लोगों को प्रोवाइड कर रहा है ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। दूसरे भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके नज़रिए में क्या अभी देश में क्या चल रहा है, किस तरह का वातावरण है, सरकार के काम की बात हो, देश के विकास की बात हो, या आप जनमानस से जुड़े सामान्य कोई भी प्रश्न की बात हो? मेरा मेन मकसद यही था कि जैसे यूजीसी वाला कानून आया था, तो उसमें जितने भी संवर समाज है हमेशा से शुरू से ही बीजेपी के ही साथ रहे हैं, उन्होंने कोर वोटर के रूप में उन्होंने वोट दिया है। लेकिन अभी ये जब से यूजीसी कानून आया था उसके बाद से सब संवर समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे तो लगाया है, लेकिन सरकार से मेरा यही सवाल है, क्या ये कानून पूरी तरह से वापस लिया जाएगा या फिर इसको ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल के फिर नया कुछ लाया जाएगा। दूसरा कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय या मामला जिस पर सरकार ने नज़र ना पड़े हो या फिर उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए, आप आम आदमी की नज़र से किस तरह से देखते हैं? आम आदमी की नज़र से जैसे अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ से लगातार भारत को लेके और हमारी जो 7 सिस्टर्स का वो जो कॉरिडोर है उसको कब्जा करने की, इस तरह की चिकन नेक जिसको बोलते हैं, को कब्जा करने की बातें हो रही, लेकिन इस पे हमारी भारत सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही। उधर से तो आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन भारत सरकार को इस पे ठोस जवाब देना चाहिए। ये जो आपका मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बात की, दूसरे भी कई लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपकी नज़र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं सरकार को जिस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज देश में जो सरकार है, कहा जा रहा है कि विकासशील सरकार विकास कर रही है, लेकिन मेरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज देख रहे हैं कि हर जगह पे बड़े बड़े मंजिलें खड़ी हो जा रही, बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही हैं, बड़े बड़े मकान बनने जा रहे हैं, फ्लैट होते चले जा रहे हैं। आज मैं बोलूं कि बंगलों की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, फ्लैट होते जा रहे हैं। नॉर्मल समय में, जब प्राचीन जो समय पहले के समय था, एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपना कम से कम रैन बसेरा तो कर सकता था, लेकिन आज इन फ्लैटों की कीमत इतनी हो गई है कि सामान्य व्यक्ति अगर चाहे कि भी खरीदना चाहे तो 1 करोड़ के नीचे कोई फ्लैट नहीं है। बिल्कुल, यानी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए अपना जो घर है वो एक सपना हो गया है। सपना हो गया है। मैं यही चाहता हूं कि क्यों हो गया ऐसा, जब सरकार आज देश में विकास हो रहा है, हर प्रजा लोग खुश हैं, हर कोई खुश है, तो फिर हमारे जो सामान्य पब्लिक है, सामान्य लोग हैं, वो क्यों दुखी हैं। आज ऐसी कंडीशन आ गई कि वो खुद का अपना खुद का बोलते आशियाना नहीं बसा सकते हैं, खुद का मकान नहीं ले सकते हैं, मकान लेने के करोड़ों रुपए उनको पेड करने पड़ते हैं। नो डाउट बैंक लोन देती है, लेकिन लोन किसको देती है? जो नौकरी चाकरी वाले हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, उनको लोन मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल्डर के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा रही है, लाल आँख क्यों नहीं दिखा रही है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज देख रहे हैं कि रोज़ चिल्लाया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत आज शतक पार कर दिया है। आज देखें पेट्रोल डीजल आज ज़मीन आसमान पे हो गया है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए रहना आज पूरे इस देश में दुश्वार हो गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य प्रजा के लिए सरकार बनी है, लोगों के गरीब उसको बनी है सरकार, तो सामान्य पब्लिक क्यों दुखी है, क्या तकलीफें हैं, तो सरकार को इनके तब कहीं न कहीं विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आपकी नज़र में दूसरा कोई मुद्दा किस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अभी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार का ध्यान ना गया हो? देश का माहौल किस तरह का है? देखिए, मैं स्कूल से चालू करना चाहता हूँ। स्कूल में मैं पढ़ता था तो बोला जाता है कि भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन है, सभी को समान अधिकार है। समान अधिकार जैसा मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे पक्षपात, जाति, धर्म के नाम पे, अलग अलग नाम पे लोगों की प्रतिभाओं को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है उनको। आज हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी के रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रतिभाओं को रोक रहे हैं हम, और अपने अपने नए नियम कानून बना के। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी को समान अधिकार अगर है तो मिलना भी चाहिए। इस अधिकारों के लिए बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, बहुत सारे आयोग काम भी कर रहे हैं, पर कुछ सरकार कुछ
अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा फैसला दे देती है जिसकी वजह से कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मैं सरकार को ये ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि समान अधिकार के लिए आगे बढ़े और सभी को एक प्रकार से अधिकार दे। आपके नज़रिए में दूसरा कोई और मुद्दा जो देश से सीधा जुड़ा हो, जिस पर सरकार का ध्यान ना हो? सरकार का ध्यान तो ऐसे सभी मुद्दाओं पे है, लेकिन कुछ मुद्दों को अनदेखी करती है सरकार। जैसे अगर हम समस्याओं का अगर समाधान चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं एजुकेशन से, पढ़ाई से। पढ़ाई वो चीज़ है कि आधी समस्याओं का अंत हो जाता है। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करते हैं ज़ोर शोर से, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे हैं? सारे राज्य में एक ही एजुकेशन पॉलिसी हो, एक ही टाइप की पढ़ाई हो, जिससे किसी के कोई भी बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा कि हम अगर क्वालिटी चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें अगर क्वालिटी चाह रहे हैं तो हम बिहार के मार्ग पे हमें जाना चाहिए। लास्ट ईयर पिछले साल बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई तो उसमें पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता था और उनकी भर्ती हुई, क्वालिटी शिक्षक मिले, उससे वहाँ की एजुकेशन बढ़ेगी। अभी कई राज्यों में देखा गया कि नहीं, जो राज्य में भर्ती निकली है उसी राज्य के लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको नाबूद होना चाहिए। अगर हम एक भारत हैं, श्रेष्ठ भारत हैं, तो किसी भी राज्य में हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। यानी यूनिवर्सल रिक्रूटमेंट सिस्टम होनी चाहिए, अपने राज्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यही कहना है आपका? जी सर, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम 1 नेशन, एक श्रेष्ठ भारत और एक अच्छे भारत की हम कल्पना करते हैं तो फिर वो नियुक्तियाँ भी कोई भी कहीं भी अप्लाई कर सकता है, उसकी नियुक्ति हो सकती है। इससे क्वालिटी मिलेगा, जो श्रेष्ठ होगा उसकी नियुक्ति होगी एक चीज़, और उससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई में भी वो होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा आजकल ये जो समस्या है आर्थिक रूप से जिसको जो सबको मार रहे हैं कि साइबर फ्रॉड पे हम वर्षों से हो रहा है और बड़े पैमाने पे होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस पर सरकार का कोई लगाम नहीं है, सरकार कोई इसमें टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर रही है। आज हम IT सेक्टर में इतने आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए। सरकार की मंशा होगी तो इस पर जरूर लगाम लगा सकती है। अभी हाल ही में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने RBI को भी फटकार लगाई थी, न्यूज़ में भी आ चुका है, हम भी दिखा चुके हैं कि RBI की भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि बैंकों का रेगुलेशन है वो तो आखिरकार RBI करिए। तो जो कस्टमर है उनको, उनके अगर खाते में कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है तो उनको इंटीमेशन देना चाहिए। जी सर, इंटीमेशन जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है साइबर फ्रॉड, अब नई नई तरह से ठगी लोग आ रहे हैं, वो एक कदम आगे हैं हमसे टेक्निक में, सॉफ्टवेयर में, तो क्यों ना हम उन पर लगाम लगाएं। अगर और जो लोग पकड़े जा रहे हैं तो कि 2-4 को तो आप ऐसी शिक्षा दो चौराहे पे लाके कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। बिल्कुल, उनको ऐसी सजा होनी चाहिए जिसको देखकर कोई फिर से हिम्मत ना कर सके। क्या नाम है आपका? आपके लिए देश में अभी क्या माहौल है, किस तरह का जो वातावरण है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, या फिर किसी और मुद्दे पर काम और ज़्यादा ठीक ढंग से करना चाहिए? मेरा नाम मोहम्मद अयाज खान पठान है। मैं सरकार से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि लघुमती समाज जो है उसके लिए सरकार बनाई है और हमारे जो है मुसलमानों के लिए काफ़ी मुद्दे जो सोल्व हुए हैं, जैसे 370 हो गया है और 3 तलाक का भी मुद्दा हो गया है और बाबरी मस्जिद का भी मसला हल हो गया है। अभी हमारे हज उम्रा के लिए भी सुविधा सरकार काफ़ी ला रही है, इससे तो हम बहुत सहमत हैं। हमारे मुसलमानों में काफ़ी जो है मोदी जी के आने से काफ़ी जो है काम का हमारा अच्छा हुआ। कि यानी अभी की सरकार जो है वो ठीक ढंग से काम कर रही है, आप व्यक्तिगत तौर पर ये मानते हैं? जी। दूसरा कोई मुद्दा आपके ध्यान में सरकार को जिस पर काम मुद्दा मेरे सर एक ध्यान में है, जैसे मध्यम वर्ग के लोग, हम रिक्शा चला के अपना मकान किसी तरह हमने ख़रीदा है और लिया है, और सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि जो रेरा में केस है, अगर हमने परेशानी हो गई, जैसे मैं सालम रेसिडेंसी फ्लैट हमने लिया है और वहाँ पे हमें मालूम पड़ा कुछ दिन बाद हमारा ऐसे लोन हो गया। अब हमें कैसे मालूम, हम मध्यम वर्ग के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और पता लगा कि कुछ दिन बाद 2 साल बाद मालूम पड़ा कि तुम्हारा ड्यू नहीं है। अब हमें तो हमारा लोन भी सर हो गया और हमारा सब्सिडी भी 2,67,000 जो मोदी जी देते वो भी मिल गया, तो हमें कैसे मालूम हो? फिर कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेशन वाले बताए तुम्हारा ड्यू नहीं है। अब हम गरीब आदमी अगर ड्यू के लिए दौड़ते हैं और हमने केस कर दिया रेरा में, तो सरकार ऐसा होना चाहिए कि बिल्डरों के ऊपर उसको अंकुश लगाएं, ताकि दोबारा बिल्डर ऐसा ना। आज हम 2 साल से धक्का खा रहे हैं सर, अभी अगर हमारा मकान टूट दिया तो हम क्या करेंगे? तो बिल्कुल इसी बात को लेकर मैं बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फटकार लगाई थी कि भाई रेरा अगर जो
डेवलपर है उसके सामने सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती, तो फिर हर एक स्टेट में जो रेरा की ऑफिस है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही मामला हिमाचल प्रदेश से भी सामने आया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया था। आपकी नज़र में दूसरा कोई मुद्दा जो वर्तमान में और देश से सीधा जुड़ा हो, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? देश के लाखों और करोड़ों सीनियर सिटीजन जो है, जो अपनी नौकरी के निवृत्ति के बाद अपनी बचाई रकम या तो प्रोविडेंट फंड या तो कोई भी फिक्स रकम और बैंक में राष्ट्रीयकृत में रखते हैं, तो आज उसको आधा टका ब्याज भी नहीं मिलता है। 1 लाख रखो तो 550 रुपया ब्याज मिलता है। ये कहाँ नहीं आई। एक तरफ आप बोलते हो कि विकास हो रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन या आम आदमी के जो अपनी जमा पूंजी जीवन भर कमा के अगर 10 लाख भी रखता है तो उनको शायद 5,500 रुपया ब्याज मिलेगा। वो कहाँ का? पहले जब मोदी सरकार नहीं थी तो 1% ब्याज मिलता था, 1 लाख पर 1,000 रुपया मिलता था बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में। आज वो आधा हो गया है, तो हम उसको विकास माने कि नीचे की गति माने? बताओ। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी बात की इन्होंने, जिस बारे में इन्होंने बात की उस पर आपका क्या मानना है? क्योंकि लोग सेविंग करते हैं, खास तौर पर सीनियर सिटीजन जो सेविंग करते हैं उनको फिर इंटरेस्ट के तौर पर ज़्यादा रकम मिलनी चाहिए, सबका ऐसा मानना होता है। बिल्कुल सही बात है। ये मुद्दा तो ठीक है, अभी ये मुद्दा तो मैं साइड कर रहा हूँ। दूसरा एक मुद्दा मेरे माइंड में जहन में आ रहा है, उसको मैं उठाना चाहता हूँ। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि किसी देश में अगर कोई भी देश के युवा अगर सुशिक्षित हैं तो वो देश अपने आप प्रगति करता है। लेकिन मैं बात करूँ गुजरात का, गुजरात में आज कितने सारे स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में आज मतलब पिछले कई सालों से भर्तियां नहीं हुई है। आज प्रवासी शिक्षक, ज्ञान सहायक शिक्षक रख कर के 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे आज शिक्षक को हटा दिया जाता है। आज मैं बात करूँ जितने भी ग्रांटेड स्कूल्स हैं अहमदाबाद या गुजरात के स्कूलों में जितने हैं, उन स्कूलों में आज कोई शिक्षक नहीं है। अगर कोई रजूआत की जाती है तो बोले पिछले कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। तो सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारा देश एजुकेट होगा, हमारे युवा एजुकेट होंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक प्रगति करेगा। लेकिन यहाँ तो शिक्षा, यहाँ पे स्कूल में टीचरों का कोई नहीं है, टीचर नहीं रहते हैं, क्लास खाली जाते हैं, स्कूल बंद पड़ जाते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही। पिछले कई सालों से, मैं बताना चाहूँगा, पिछले कई सालों से भर्तियाँ नहीं हुई है, शिक्षक की परमानेंट शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। इतनी तकलीफ, चूँकि मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि मैं भी एक एजुकेशन से जुड़ा हूँ और मेरी भी खुद की स्कूल है, तो मैं जानता हूँ कि कितनी तकलीफ पड़ती है। पिछले कई सालों से मेरे स्कूल में 5 सालों शिक्षक नहीं थे, कितने दौड़ धूप करने के बाद में 1-2 शिक्षक प्रोवाइड किया, अभी भी क्लास ऐसे खाली चल। शिक्षा के नाम पे सरकार दावे करती है लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है, ऐसा मामला सामने आया है। एक मुद्दा और भी सामने आ रहा है जी, क्या किस मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे? अभी संसद में जो है कि बताया गया कि पिछले 10 साल में पूरे देश में करीब 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तो जब स्कूल बंद हो रही है तो शिक्षा भर्ती कहाँ से करेंगे ये लोग? एक्चुअली एजुकेशन पे इनका जीरो काम रहा है। अभी आपने देखा होगा दरभंगा में इन्होंने बोला था कि एम्स बना रहे हैं, एम्स का बना रहे हैं, लेकिन एम्स का खाली एक गेट बना के वहाँ पे छोड़ा गया है। तो इनसे हॉस्पिटल का काम होता नहीं है, शिक्षा पे इनका काम होता नहीं है, रोड गटर पानी पे काम इनसे होता नहीं है, साफ़ सफाई से काम होता नहीं है। तो इस सरकार को ये सब चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद के अंदर में सबसे भ्रष्ट तंत्र है। यहाँ पे आप जाओगे सिविक सेंटर से लेके हर जगह पे आपको धक्का ही मिलेगा आपको। और दूसरा, सरकार कभी भी हम लोग को लाइन में लगाने का एक प्रक्रिया बनाई हुई है, कभी आधार कार्ड के नाम पे लाइन में, कभी आभा कार्ड के नाम पे लाइन में, कभी KYC के नाम पे लाइन में। तो कुछ भी होता है लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, नोटबंदी लाइन में लग जाओ, हर एक काम में लाइन में हमको लगा के रखती है। तो गवर्नमेंट को एक ये चाहिए कि एक ट्रस्टेबल जो है कि पॉलिसी लानी चाहिए, जो कि लोगों का जो है कि भरोसा उनके ऊपर हो, लेकिन अब भरोसा टूटते जा रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? इससे जो कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कोई भी नागरिक को, जैसे आवक का दाखला हुआ या फिर आर्थिक रूप से पछात जाति प्रमाण पत्र हुआ या फिर अन्य कोई सरकारी प्रमाण पत्र कोई भी कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसमें एक ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं सरकार लाती है कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए कि जिसमें आप एक सिंगल विंडो एप्लीकेशन हो, जिसमें आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए आप सिर्फ रिक्वायरमेंट डालो और गवर्नमेंट के कर्मचारी आपके घर आए और घर पे आ बैठ के आपको फॉर्म भरवा के और वो प्रोवाइड करे आपको घर पे। तो इससे नागरिक का समय बचेगा, नागरिक के अंदर भी एक विश्वास की भावना पैदा होगी। जी, दूसरे नागरिक भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या मुद्दे हैं सरकार को जिस पर ध्यान देना चाहिए? किस तरह से अभी सरकार चल रही है, देश का क्या माहौल है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जो सरकार जो है वो हर क्षेत्र के अंदर फैल है। जी, जो बीजेपी की सरकार ये कहने आई थी जब लोगों को वादे किए थे भय, भूख, भ्रष्टाचार, पर तीनों के अंदर वो फैल है। न तो भय दूर हुआ, न लोगों की भूख दूर हुई है, न भ्रष्टाचार दूर हुआ है। पहली बात आप देखिए, बड़ा गुजरात की लेवल की बात करो, गुजरात स्टेट की, अपने सेंट्रल में नहीं जाते, खाली गुजरात में
कि गुजरात के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है बराबर, तब से खाली अहमदाबाद में देखो अगर एक भी गवर्नमेंट की स्कूल, ग्रांटेड स्कूल किसी को परमिशन दी गई हो। आप इतने सारे बोर्ड हैं अहमदाबाद के अंदर, एक बोर्ड के अंदर है प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक एक भी ग्रांटेड स्कूल जो है वो सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी है। पहली बात ये। इसके बाद स्कूल तो छोड़ो, कॉलेज के अंदर भी है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बराबर कोई भी कोर्स करो आप, एमबीए का कोर्स करो या मेडिकल की कोर्स, जो मेडिकल की जो कोर्स है जो बीजे मेडिकल में होता है बराबर, वो बस बीजे मेडिकल ही है गवर्नमेंट की, बाकी सब सेमी गवर्नमेंट और ग्रांटेड वाली सब कॉलेज हैं बराबर। हाई स्कूल के अंदर भी यही हाल है, हायर सेकेंडरी के अंदर यही हाल है। 25 साल के अंदर सरकार ने एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज का बोलबाला है ये सरकार में, सरकार को अपनी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ज़्यादा खोलनी चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी हाल ही में अमेरिका के साथ में जो टैरिफ डील हुई है इंडिया गवर्नमेंट ने की है, और ट्रम्प साहब जो है वो हर देश को किसी तरह से ना किसी तरह से दबाकर जो डील करी गई, सबको मजबूर करके अपने हिसाब से टैरिफ लगा कर डील करी गई। अभी भारत के साथ में जो 18% की जो डील हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि जो एप्स्टीन की जो फाइल खुली उसके अंदर दबाव में आकर, प्रेशर में आकर भारत सरकार ने उनके साथ डील करी 18% की। उसका कारण ये है कि जिस तरह से बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि मेरे साथ में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाए वो ओपन किया जाए और लाइव किया जाए। क्या भारत देश में जिस नागरिकों, जिस व्यक्तियों के सामने जो एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आ रहा है, तो क्या वो लोग भी इस तरह की हिम्मत दिखाएंगे कि मीडिया के सामने लाइव उनके सामने इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तपास की जाए? आखिरी एक मुद्दा क्या कहेंगे आप? आपका क्या मुद्दा है? देश भर में व्हीकल की बात करें तो व्हीकल जो पुराने हो गए, खुद सरकार ने पॉलिसी बनाई थी 2 साल पहले कि 15 साल पुराना वाहन हो उसको निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं निकाल जा रहा है। आज हर एक घर में 3-3, 4-4 वाहन, द्विचक्री हो या 4 व्हीलर हो, बढ़ता जा रहा है। एक तरफ प्रदूषण भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक पॉलिसी सरकार ला रही है, तो इलेक्ट्रिक पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए और जो पुराने 15 साल के वाहन जो हो गए उसको स्क्रैप कर देना चाहिए और नया वाहन जो आ रहा है उसकी मर्यादा होनी चाहिए। आज पुराने वाहन बढ़ते जा रहे हैं और नए वाहन आ रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम होता है। रास्ते वही है, रास्ते चौड़े नहीं हो रहे, रास्ते ऊपर से आने वाले नहीं है, लेकिन वाहन जो ऊपर से आ रहे हैं उसको नियंत्रित कर देना चाहिए, या तो कम से कम पुराने जो वाहन हो चुके हैं 15 साल 20 साल उसको रास्ते पर से निकाल देना चाहिए। जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी थी उसका सख्ती से पालन करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बुजुर्ग भी हम अपने साथ। चाचा, सरकार की बात करें तो आपके हिसाब से देश में अभी क्या चल रहा है? सरकार कौन से मुद्दे पर ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो कौन से मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? क्या बतावे, इसमें हम अनजान जैसे लगते हैं। आप इतने अनुभवी है, आप ये इतनी सारी दुनिया देखी है, तो ध्यान भी रखते होंगे देश में अभी क्या चल रहा है। सरकार ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार तो ठीक ही काम कर रही है, लेकिन सरकार के हिसाब से पब्लिक को भी सही काम करना चाहिए। जी, पब्लिक अनुशासित होगा, पब्लिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो सरकार भी उस पर एक्शन लेगी, ध्यान देगी। यानी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी की अपनी जवाबदारी है कि वो सही ढंग से हर एक काम को अपने अनुशासन के हिसाब से करें। जी, धन्यवाद। तो ये थी अहमदाबाद की जनता, जिसके मन में सरकार के लिए, सरकार के समर्थन में या फिर सरकार के खिलाफ अलग अलग प्रश्न है। सबने अपने अपने जो मुद्दे हैं जो सरकार तक पहुंचने चाहिए, सरकार को जिस पर ध्यान देना चाहिए, जी न्यूज़ के माध्यम से रखे हैं। यही प्लेटफॉर्म है जी न्यूज़ जन संवाद के तहत लोगों को अपनी बात सरकार तक या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं प्रशासन के, उसके समक्ष रखने का मौका देता है। इसी से जुड़ी ज़्यादा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन SP शर्मा के साथ अर्पण कायदावाला, जी मीडिया।